जो लोग इस वीडियो को देखने के बाद में चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते वो 3 दिन में गायब हो जाते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉररलैंड। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में। तो आज मैं जो मूवी आपके लिए लेकर आया हूँ वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल मूवी रह चुकी है। इस मूवी का नाम है अ सर्बियन फिल्म और ये मूवी पॉर्न इंडस्ट्री की असलियत को दर्शाती है। तो आइए अब वीडियो को एंजॉय करें। मूवी शुरू होती है पीटर नाम के बच्चे से, जो कि अपने फादर के पॉर्न वीडियोस की सीडियाँ देख रहा था और उसने आज तक कभी भी पॉर्न वीडियोस नहीं देखा था और उसे ना ही इन सब के बारे में कुछ पता था। उसे ये सारी चीजें बहुत अजीब लग रही थी और तभी वहाँ पे उसके पेरेंट्स मरीसा और माइलोस आते हैं। मरीसा टीवी को बंद करके पीटर को अपने रूम में लेकर जाती है। माइलोस अपने समय का बहुत मशहूर पॉर्न स्टार था, लेकिन शादी के बाद से वो रिटायर्ड हो चुका था और तब से उसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं चल रही थी। लेकिन फिर पॉर्न इंडस्ट्री की उसकी एक पुरानी दोस्त उसके लिए एक अच्छा ऑफर लेकर आई थी, क्योंकि उस पॉर्न इंडस्ट्री में माइलोस इतना अच्छा था कि अभी भी लोग उसके साथ में काम करना चाहते थे। अब उसी दिन दोपहर में वो लेजिला से मिलने जाता है। लेजिला अभी भी पॉर्न फिल्म्स में काम करती थी और वो बहुत ज्यादा फेमस भी थी। लेजिला और माइलोस अपने टाइम की बातें करने लगते हैं कि कैसे माइलोस की सभी पॉर्न एक्ट्रेस उसकी दीवानी थी और उससे शादी करना चाहती थी। फिर लेजिला माइलोस को बताती है कि वॉकमेर नाम का एक आदमी बहुत बड़ी बजट की पॉर्न मूवी बनाने वाला है और इस मूवी की शूटिंग सर्बिया में ही होगी। माइलोस का पॉर्न इंडस्ट्री में बड़ा नाम था, तो वॉकमेर फिल्म में उसी को लेने की सोच रहा था। अब इस फिल्म के लिए माइलोस को बहुत बड़ी पेमेंट भी मिलने वाली थी, जो कि उसकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन के लिए सही रहेगी। और तभी वहाँ पे माइलोस का भाई मार्को आ जाता है। मार्को वहाँ पर आते ही लेजिला पर लाइन मारता है और उसे गलत तरीके से टच भी कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि लेजिला पॉर्न एक्ट्रेस है तो उसके साथ में वो कुछ भी कर सकता है। तब लेजिला भी मार्को को किस करके उसके लिप्स पर काट लेती है और तभी उसकी अकल ठिकाने ला देती है। उसके बाद वो माइलोस को ऑफर के बारे में एक बार सोचने को कहकर वहां से चली जाती है। अब रात के समय माइलोस और मार्जा पीटर को खिला रहे थे और तब पीटर अपने डैड से उस पॉर्न वीडियो के बारे में पूछता है कि वो उस लड़की के साथ में क्या कर रहा था। वो आगे उसे ये भी बताता है कि उस फिल्म को देखने के बाद उसके अंदर कुछ अजीब महसूस हो रहा था और पीटर अपने अंदर की सेक्सुअल फीलिंग्स महसूस कर रहा था। पीटर अभी बहुत छोटा था तो उसे ये समझ नहीं आ रहा था। माइलोस और मरीसा ने बहुत अच्छे से उसे समझाया और जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम खुद ही ये सब कुछ समझ पाओगे। फिर वे उसे खिलाकर वे दोनों अपने रूम में आते हैं और माइलोस अपनी वही पॉर्न वीडियोस लगाकर देखने लगता है और वो ये भी बताता है कि जो पॉर्न फिल्म की ऑफर उसे आई है भला इतने पैसे कोई क्यों देगा। माइलोस को ये काम कुछ ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि उसे बहुत पैसे ऑफर हो रहे थे, लेकिन अगर वो चाहे तो अपना काम कर सकता था। मरीसा को इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। फिर मरीसा माइलो को सेड्यूस करने लगती है और उसे कहती है कि उसने जैसे उन पॉर्न एक्ट्रेस के साथ में किया था वैसे ही ब्रूटल सेक्स उसके साथ में क्यों नहीं किया। माइलोस के लिए वो एक काम था, लेकिन मरीसा से वो प्यार करता था और वो उसके साथ में ऐसा नहीं कर सकता था। पर मरीसा फिर भी उन्हीं पॉर्न एक्ट्रेस की तरह उसके साथ में एक्ट करने लगती है। तब माइलोस उसके कपड़े फाड़कर उसके साथ में ब्रूटली सेक्स करता है। अब अगले दिन वॉकमेर माइलोस के घर पर एक कार भेजता है और माइलोस कार में बैठ जाता है। वॉकमेर का ड्राइवर माइलोस को वॉकमेर के पास लाता है और दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। वॉकमेर माइलोस के काम की बहुत ज्यादा तारीफ करता है। फिर वो उसे एक घर के अंदर ले जाता है और वहाँ पर लेजिला भी आई हुई थी। वॉकमेर एक ऐसी पॉर्न फिल्म बना रहा था और ये पूरी फिल्म सच्चाई पर ही बेस्ड होगी। ये मूवी पूरी सच्चाई पर ही बेस्ड होगी, जो कि सिर्फ वीआईपी ऑडियंस के लिए होगी। फिल्म में सभी लोग असली होंगे, कोई आर्टिस्ट नहीं होगा और उनका सेक्स भी असली होगा। माइलोस को उस फिल्म की स्क्रिप्ट का भी कुछ नहीं पता था। वॉकमेर उसे बस ये कहता है कि जैसा चलता है उसे चलने दो, तुम बस कैमरा के सामने खड़े होकर सेक्स करो जब तक कि तुम नहीं रुक पाओ। तभी वहाँ पर एक डॉक्टर आती है और वो वॉकमेर को फाइल देती है। वॉकमेर फाइल माइलोस को देकर उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने को कहता है और माइलोस साइन करने में थोड़ा हिचकिचा रहा था। उसे फिल्म के बारे में ठीक से कुछ भी नहीं पता था, लेकिन वॉकमेर उसे टेंशन छोड़कर बस साइन करके काम पर लगने को कहता है। माइलोस अब घर पर आता है और अपनी फैमिली को देखकर वो डिसाइड कर लेता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को साइन करेगा और उसकी वाइफ भी फिल्म के लिए ऑफर हुए पैसे के बारे में सुनकर बहुत खुश होती है। अब अगले दिन माइलोस वॉकमेर से मिलकर कॉन्ट्रैक्ट को साइन करता है और बहुत सालों के बाद में वो फिर से पॉर्न फिल्म में काम करने वाला था, तो इसीलिए वो अब अपनी बॉडी के ऊपर काम करता है। वो एक्सरसाइज वगैरह करने लगता है और वो शराब पीना भी छोड़ देता है ताकि उसका सेक्सुअल पावर बढ़ जाए। अब एक दिन मार्को घर में आकर मरीसा और पीटर से मिलता है। मार्को को मारिसा बहुत ज्यादा पसंद थी और वो इसी मौके में था कि कब वो मारिसा से सेक्सुअल रिलेशनशिप बना पाए। वो जब भी मारिसा से मिलता था तो वो बस उसका शरीर पर नजर घुमाता था। मार्को बाथरूम में जाता है और मारिसा को इमेजिन करके मास्टरबेट करता है और खुद को प्लेजर देता है। अब अगले दिन माइलोस जब वॉकमेर से मिलने जाता है तो उसे एक अमीर आदमी दिखाई देता है जो कि माइलोस को अजीब तरीके से देख रहा था, पर माइलोस इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। वॉकमेर माइलोस से मिलकर ये कहता है कि 3 दिन में उन्हें काम शुरू करना होगा
पर माइलस को स्क्रिप्ट पता नहीं थी तो वो नर्वस फील करता है। वॉकमेर उसे बस रिलैक्स होकर काम करने को कह देता है और काम के लिए उसके पैसे बहुत ज्यादा थे तो माइलस भी काम को अच्छे से खत्म करना चाहता था। वॉकमेर फिर उसे बस सही टाइम के लिए रेडी रहने के लिए कह देता है। अब उसी दिन माइलस अपने बेटे पीटर के साथ में टाइम स्पेंड कर रहा था और पीटर उसी दिन के बारे में बताता है जिस दिन उसने पहली बार पॉर्न वीडियो देखी थी। माइलस उसे कुछ अलग तरीके से खुद को कैसे प्लेजर देना है ये बताता है ताकि पीटर कुछ भी गलत बात नहीं सीखे और उसे सेक्सुअल चीजों के बारे में थोड़ा सा नॉलेज हो ताकि सही टाइम आने पर वो अपनी बॉडी को लेकर कंफ्यूज ना हो। अगले दिन अपने पहले शूट के लिए माइलस वॉकमेर की भेजी हुई कार में बैठकर लोकेशन के लिए निकल जाता है और कार से उतरकर वो ड्राइवर की दी हुई ईयरफोन पहनता है। वॉकमेर उन ईयरफोन्स पर उसे इंस्ट्रक्शंस दे रहा था और एक कैमरामैन कैमरा लेकर उसके पास खड़ा होकर सब रिकॉर्ड कर रहा था। वॉकमेर उसे अंदर जाने के लिए कह देता है और ये एक ऑर्फनेज था। माइलस उस ऑर्फनेज के अंदर जाता है और अंदर भी एक और कैमरामैन उसे रिकॉर्ड कर रहा था। ऑर्फनेज के अंदर उसे वही डॉक्टर मिलती है और वो डॉक्टर माइलस को एक जेका नाम की लड़की के पास में ले जाती है। जेका एक टीनेज बच्ची थी और जेका माइलस की तरफ देखकर स्माइल करती है। तभी वहाँ पर जेका की माँ आकर जेका को वहाँ से गुस्से में ले जाती है और वो नहीं चाहती थी कि जेका उसी की तरह एक प्रोस्टिट्यूट बने और वो किसी मर्द के साथ में ये सब काम करे। अब तब वहाँ पर डॉक्टर आकर जेका को उसकी माँ से छीन लेती है और तब जेका की माँ जेका को थप्पड़ मारती है क्योंकि जेका भी खुद भी पॉर्न फिल्मों में काम करना चाहती थी। तब वे दोनों कैमरामैन जेका की माँ को घसीट कर ले जाकर एक रूम में बंद कर देते हैं और फिर डॉक्टर माइलस को एक रूम में लाती है। दोनों कैमरामैन ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे और फिर वो माइलस को किस कर रही थी। वो माइलस के प्राइवेट पार्ट को भी टच करने लगती है और उस रूम के 2 स्क्रीन पर जेका की वीडियोस आ रही थी जहां पर वो आइसक्रीम खा रही थी और फिर डॉक्टर माइलस को प्लेजर देने लगती है। जेका की वीडियोस वहां पर इसीलिए चलाई जा रही थी ताकि माइलस को ये लगे कि वो जेका के साथ में इंटीमेट हो रहा है। घर आने के बाद भी माइलस इस बारे में परेशान था कि उससे कुछ गलत हो रहा है और उसे ऐसा महसूस हो रहा था। वो मार्को को वॉकमेर के बारे में पता लगाने को कहता है। मार्को एक पुलिस वाला था तो उसके लिए ये काम करना बहुत आसान था और मार्को भी वॉकमेर का बैकग्राउंड चेक करने के लिए मान जाता है। लेकिन देखकर तो ऐसा लगता है कि उसे अपने भाई की कोई फिक्र ही नहीं थी। वो तो बस अपने घर पर एक प्रोस्टिट्यूट के साथ में था जो कि उसे प्लेजर दे रही थी। वो अपने भाई की पॉर्न वीडियोस भी देख रहा था। मार्को माइलस से जलता था क्योंकि माइलस की तरह उसकी सेक्सुअल पावर इतनी नहीं थी और माइलस की तरह उस पर लड़कियां पागल भी नहीं थी और ना ही माइलस की तरह उसकी एक खूबसूरत वाइफ थी। इस तरफ माइलस लेजिला को अपने घर बुलाता है ये जानने के लिए कि किस तरह की पॉर्न फिल्म की शूटिंग हो रही है। लेजिला उससे बस काम पर ध्यान देने को कहती है और ये कोई ऐसा काम नहीं था जो कि उसने कभी नहीं किया था, ये उसके ही प्रोफेशन का काम था। लेजिला माइलस को पसंद करती है और वो उसे सीड्यूस करने की कोशिश भी करती है, लेकिन माइलस भले ही पॉर्न स्टार हो पर वो काम के बाहर अपनी वाइफ को धोखा नहीं देता है। अब अगले दिन माइलस की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे कहीं पर ले जाया जाता है और वहाँ पर वो देखता है कि वो एक रूम में है और वहाँ पर कैमरामैन जेका की माँ को मार रहा था और उसे चुपचाप उस पॉर्न फिल्म में काम करने को कहता है, नहीं तो उसे और जेका को मार दिया जाएगा। जेका भी रो रही थी पर उसके पास में कोई भी ऑप्शन नहीं था। वो अपने घुटनों के बल चलकर माइलस के पास आती है और ये सब कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा था। फिर माइलस को प्लेजर देने लगती है। तभी माइलस को दिखता है कि जेका सामने बैठकर अपनी माँ को प्लेजर देते हुए देख रही थी और माइलस इस बात से कंफर्टेबल नहीं था। वो जेका की माँ को खुद से दूर हो जाने के लिए कह देता है और वो ऐसे काम नहीं कर सकता था। तभी पीछे से वही कैमरामैन आकर उसे पकड़ लेता है और जेका की माँ माइलस के प्राइवेट पार्ट पर काट लेती है। कैमरामैन माइलस से जेका की माँ को घूसा मारने को कहता है और माइलस भी मजबूरी में उसे घूसा मारता है और बार बार उसे मारता रहता है, लेकिन फिर भी रोते रोते जेका की माँ उसे प्लेजर दे रही थी। अब काम खत्म होने के बाद में वॉकमेर वहाँ पर आकर माइलस के काम की बड़ी तारीफ करता है, पर माइलस गुस्सा होकर उस कैमरामैन को घूसा मार के वहाँ से निकल गया था। माइलस वॉकमेर से कह देता है कि वो बच्चों के सामने सेक्सुअल काम करना और औरत को मारना वो ये काम नहीं कर सकता है, पर वॉकमेर उसे समझाता है कि जेका की माँ एक प्रोस्टिट्यूट है तो उसे ये सबसे कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो कोई गलत काम नहीं कर रहा है। पर माइलस फिर भी इन सब बातों से नाराज था, पर वॉकमेर किसी तरह से उसे मना लेता है। अब उसी दिन मार्को माइलस से मिलकर वॉकमेर की जानकारी उसे देता है। वॉकमेर एक अनाथालय में 1992 तक एक साइकोलॉजिस्ट था और फिर वो एक टीवी प्रोग्रामर बन गया। उसने बच्चों के टीवी के शो के लिए स्टेट सिक्योरिटी के साथ में भी काम किया था और उसने अगर कोई फिल्म बनाई भी होगी तो किसी ने उसे नहीं देखी होगी। मार्को भी माइलस को वॉकमेर के साथ बिना टेंशन काम करने को कह देता है
और वॉकमेर तो पढ़ा लिखा आदमी था। अब अगले दिन की शूटिंग में माइलोस बिना कपड़ों के खड़ा था और सामने जेका की माँ घायल जमीन पर बेहोश पड़ी थी। कैमरामैन माइलोस को उसके पास जाने को कहता है और माइलोस उसके पास जाता है। तभी जेका की माँ उठकर उसके प्राइवेट पार्ट को पकड़ लेती है और अचानक माइलोस का बेटा उसे सेक्स के लिए चीयरअप करने लगता है। अपने बेटे को अपने सामने देखकर माइलोस चौंक गया था, लेकिन हमें पता चलता है कि यह सब उसका एक बुरा सपना था। अगर वो सपना सच होता तो वो बहुत ज्यादा डरावना होता। माइलोस उठकर रेडी होकर अपनी फैमिली को बाय बोलकर आज की शूटिंग के लिए निकल जाता है और जाने से पहले उसकी वाइफ ने बोला था कि अगर तुम्हें जाने का मन न हो तो मत जाओ, पर माइलोस बिना बताए अपना काम नहीं छोड़ना चाहता था। लेकिन उस दिन वॉकमेर के ड्राइवर के साथ वो नहीं जाता है और अपनी कार लेकर ही जाता है। अब कल जो कुछ भी माइलोस ने देखा उसके बाद वो अब शूट नहीं करना चाहता था और वो बच्चों के साथ या फिर बच्चों के सामने तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। वॉकमेर भी अपनी गलती मानकर ये कहता है कि उसे पहले ही ये सब बता देना चाहिए था और वॉकमेर अपनी बातों से माइलोस को घुमा रहा था। तो माइलोस भी कह देता है कि इन सबसे पोर्नोग्राफी का क्या लिंक है, पहले ये बताओ। वॉकमेर के मुताबिक ये पोर्नोग्राफी नहीं बल्कि लाइफ की सच्चाई दिखाई जाएगी जो कि दुनिया में अभी भी चलता आ रहा है और यही सब उनके क्लाइंट देखना चाहते हैं, जिसकी उसको मुंह बोली कीमत दी जाएगी और जहाँ पे विक्टिम ज्यादा सफर करता है उसकी कीमत और ज्यादा होगी। माइलोस को समझाने के लिए वॉकमेर उसे एक फिल्म दिखाता है जो कि उसी की ही बनाई हुई थी और फिल्म में एक औरत डिलीवरी पेन में चिल्ला रही थी। तभी वहां पर वॉकमेर का ड्राइवर डॉक्टर बनकर आता है और उसे बेबी की डिलीवरी करवाता है। वो बच्ची बिल्कुल ठीक थी और तभी वॉकमेर का ड्राइवर उसी बच्चे का रेप करने लगता है। वो बच्ची रोती भी है पर उसकी माँ अपनी ही न्यूबॉर्न बेबी का रेप देखकर मुस्कुराती है और इन सब से माइलोस को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अब वहां से चला जाता है। वॉकमेर बस चिल्लाकर उसे ये कहता है कि इस वीडियो में न्यू बेबी का पॉन दिखाया गया है और यही इसका नयापन है। माइलोस वहां से निकलकर अपने घर की तरफ चला जाता है पर रास्ते में उसे बहुत अजीब महसूस हो रहा था। उसे पसीना आता है और उसकी सेक्सुअल फीलिंग्स भी बढ़ जाती है। वो थोड़ा नशे में भी आ रहा था। तभी वही डॉक्टर आती है और डॉक्टर को देखकर वो कंट्रोल खो देता है और उसकी बॉडी को टच करता है और वो उसके साथ में फिजिकल भी होने लगता है। कुछ देर के बाद में माइलोस की जब आंखें खुलती है तो वो अपने घर में था और उसके फेस पर भी इंजुरीज हो रही थी, उसकी बॉडी पर भी खून लगा था और उसे कुछ विजन्स आ रहे थे। उसे ठीक से कुछ याद नहीं था कि उसके साथ में क्या क्या हुआ है। वो घर पे अपनी वाइफ और बेटे को ढूंढने लगता है पर वे वहां पर नहीं थे। मरीसा का फोन भी घर पर था पर जब वो टॉयलेट पर जाता है तो उसके यूरिन से खून निकलने लगा था और उसे बड़ा दर्द भी हो रहा था। उसे बार बार बहुत सी चीजों के विजन्स आ रहे थे और वो रेडी होकर घर से बाहर निकलता है और घर के बाहर वॉकमेर की कार को वो देख लेता है। वो उसी में बैठकर वहां के लिए निकल जाता है और वो रास्ते में मार्को को भी कॉल लगाता है पर मार्को भी फोन नहीं उठा रहा था। उसे रास्ते में ये भी याद आता है कि कल वो डॉक्टर के साथ में कार में ही इंटीमेट हुआ था। माइलोस वॉकमेर के घर जाता है पर वो अपने हाथ में एक हथियार ले लेता है और उस घर के रूम के अंदर उसे खून के दाग मिलते हैं। तब उसे याद आता है कि कल उसे उस डॉक्टर ने उस रूम में लाया था जहाँ पर कैमरामैन और वॉकमेर था। वॉकमेर ने माइलोस को सेक्स बढ़ाने का ड्रग दिया हुआ था और इसीलिए वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो गया था। वो नशे में भी था और वो वॉकमेर के हर ऑर्डर को फॉलो कर रहा था। वहाँ पर जेका की माँ को बेड पर हाथ पैर फैलाकर हैंडकफ से बांध दिया गया था। वॉकमेर फिर माइलोस के कान में ईयरफोन डालता है। जेका की माँ भी उसे देखकर डर रही थी और माइलोस के कपड़े उतारकर उसे जेका की माँ के पास छोड़ दिया जाता है। माइलोस ड्रग की वजह से इतना ज्यादा अग्रेसिव हो गया था कि वो जेका का बड़ी बेरहमी से रेप करता है और जेका की माँ चिल्ला रही थी और रो रही थी पर माइलोस खुद के ही काबू में नहीं था। वॉकमेर ईयरफोन्स पर उसे इंस्ट्रक्शन दे रहा था और वो जेका की माँ को पीटने के लिए कहता है। माइलोस रेप करते हुए ही उसे बुरी तरीके से पीटता है और फिर वॉकमेर के आदमी माइलोस के हाथ में एक तलवार दे देते हैं। माइलोस उसी तलवार से जेका की माँ का गला काट देता है और उसका सर अलग कर देता है और वो उसे मारने के बाद भी उसका रेप करने लगा था। ये सब बातें जब माइलोस को याद आती है तो उसे उल्टे तक हो जाती है और उस पर खुद पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसने ऐसा घिनौना काम किया है। वो किसी तरह से खुद को संभालकर उस घर की छानबीन करने लगता है और उसे वहाँ पर बहुत सारी शूट की गई टेप मिलती है। वो उन सारी टेप्स को लेकर वहाँ से निकलकर एक सुनसान जगह पर आ जाता है और वहाँ पर एक एक करके सारी वीडियोस को देखने लगता है। उनमें से एक वीडियोस में वो कैमरामैन माइलोस का ही रेप कर रहा था। फिर वो डॉक्टर आकर उसे वही ड्रग इंजेक्ट कर देती है और दूसरी वीडियो में वो लेजला को देखता है जो कि वॉकमेर से नाराज थी। वो जो भी उसके साथ में कर रहा था उसे ये सब बंद करने को कह रही थी। जब वो वॉकमेर नहीं मानता है तब वो ये सब काम छोड़कर जाने लगती है, लेकिन वॉकमेर के आदमी लेजला को पकड़कर एक रूम में बिना कपड़ों के बांध देते हैं और उन्होंने उसके सारे दांत तोड़कर निकाल दिए थे। वहाँ पर एक मास्क पहने आदमी आता है और लेजला पूरी खून से लथपथ थी। वो मास्कमैन
लेजला के मुंह में अपना प्राइवेट पार्ट डालता है और लेजला सांस नहीं ले पाती है और दम घुटने से वो वहीं पर मारी गई थी। माइलोस फिर एक और वीडियो देखता है और वहाँ पर जेका की ग्रैंड मॉम माइलोस को थैंक यू कहती है कि उसने जेका की माँ को मार डाला और वो यही चाहती थी कि जेका माइलोस के साथ में रहे। जिस तरह से उसके फादर ने उसके साथ में रेप किया था उसी तरह से वो माइलोस से कहती है कि वो जेका को बेटी भी माने और उसके साथ में इंटीमेट भी हो। माइलोस किसी तरह खुद पर काबू रखता है और वॉकमैन को धमकी देता है कि वो अपना प्राइवेट पार्ट काट डालेगा। वो मौका देखकर वहां से भाग भी जाता है। ये सब देखकर माइलोस को खुद पर गुस्सा आता है और माइलोस को याद आता है कि वहां से भागकर उसने अपने भाई को उस जगह पर मदद के लिए बुलाया था। वो वहां पर बैठकर अपने भाई का वेट कर ही रहा था और तभी वो वहां पर एक लड़की को देखकर अपना कंट्रोल खो देता है और वहीं पर मास्टरबेट करने लगता है। दो लड़के उसे ऐसा करते हुए देख लेते हैं और उसे पीटने लगते हैं। वॉकमैन वहां पर आकर उन लड़कों को जान से मारकर माइलोस को अपने साथ में ले जाता है और ये सब याद आने के बाद में माइलोस एक वेयरहाउस में जाता है। अंदर जाके उसे एक खून से भरा हुआ एक रूम मिलता है और उसे ये याद आता है कि उस रूम में वो डॉक्टर उसे ड्रग देने वाली थी। डॉक्टर वो ड्रग उसे इंजेक्ट करती है और तभी माइलोस का एक ड्रग का इंजेक्शन उस डॉक्टर पर इंजेक्ट कर देता है जिससे कि डॉक्टर वहीं पर बेहोश हो जाती है। माइलोस वहां से निकलने वाला था पर कैमरामैन माइलोस के सारे कपड़े उतारकर उसे एक रूम में ले जाता है। मूवी की स्टोरी अब प्रेजेंट डे में आती है और माइलोस जब उस रूम में आता है तो वहां पर सभी की लाशें मिलती है और उसे याद आता है कि उस रूम में दो लोग बेड पर पड़े हुए थे। ड्रग की वजह से माइलोस बिल्कुल भी होश में नहीं था और वो अग्रेसिव होकर वो वहाँ की एक बॉडी का बुरी तरीके से रेप करने लगता है। लेकिन बॉडी का फेस कवर था, वो सामने रखी हुई उस बॉडी के पास जाकर भी उसका रेप करता है और ये देखकर वॉकमैन बहुत ज्यादा खुश होता है। तभी वहां पर एक मास्कमैन आकर पहली वाली बॉडी का रेप करता है और तभी वॉकमैन उस मास्कमैन का मास्क हटा देता है। वो मास्कमैन और कोई नहीं बल्कि माइलोस का भाई मार्को था। मार्को को देखकर माइलोस हैरान हो गया था। वॉकमैन फिर उन बॉडीज का भी मास्क हटाता है जो कि माइलोस की ही वाइफ और उसका बच्चा था। मार्को माइलोस की वाइफ का रेप कर रहा था। क्योंकि मार्को को मरीसा के साथ में इंटीमेट होना था तो वो इन लोगों के साथ में मिल गया था और मरीसा का रेप करने की उसकी फैंटेसी पूरी हो गई थी। जब माइलोस अपने सामने वाली बॉडी को देखता है तो वो उसका बेटा पीटर था और उसने खुद के बेटे का बुरी तरह से रेप कर दिया था। मरीसा होश में आकर अपने बेटे का रेप होते हुए माइलोस को देखकर बहुत ज्यादा रोती है और खुद का रेप करते हुए अपने पति के भाई को देखकर वो अपना आपा खो देती है। तभी वहां पर वही डॉक्टर आती है। ड्रग के इंजेक्शन की वजह से वो इतनी ज्यादा बेकाबू हो गई थी कि उसने अपने प्राइवेट पार्ट में रॉड घुसाकर खुद को बुरी तरीके से इंजर्ड कर लिया था जिससे कि वो वहीं पर मर जाती है। और अचानक माइलोस वॉकमैन को मारने लगता है और मरीसा भी मार्को के गले की चमड़ी को काट कर उखाड़ देती है। वो एक मूर्ति से मार्को का सर तोड़ देती है और माइलोस गन लेकर सभी को शूट कर देता है लेकिन गन में गोलियां खत्म हो जाती है। वॉकमैन का ड्राइवर अभी भी जिंदा था और वो उसकी आंख में उसका प्राइवेट पार्ट घुसाकर उसे मार डालता है। मरीसा एक चाकू लेकर माइलोस को खुद से दूर कर देती है और माइलोस उसको बेहोश करके घर में लाकर घर के बेसमेंट में बांध देता है और फिर वो खुद सो जाता है। अब प्रेजेंट टाइम में माइलोस को ये सब याद आ रहा था और वो अपने घर के बेसमेंट में जाता है और अपनी वाइफ और अपने बच्चे को हक करता है। वे तीनों अब एक जिंदा लाश बन चुके थे और वे अब कभी भी नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते थे और ना ही ये सब वे कभी भूल सकते थे। वे तीनों एक साथ सुसाइड करने का डिसीजन ले लेते हैं और एक बेड पे तीनों एक साथ सो जाते हैं। माइलोस एक ही गोली से उन तीनों को गोली मारकर सुसाइड कर लेता है क्योंकि इस सच्चाई के साथ में वो कभी भी जिंदा नहीं रह सकते थे। उनके मरने की वीडियोस वही आदमी शूट कर रहा था जो कि माइलोस को वॉकमैन के घर के बाहर बड़ी अजीब तरीके से घुरकर जा रहा था। वो आदमी ये कहता है कि अब बच्चे से शुरुआत करो, मतलब कि वो उन तीनों की डेथ बॉडीज से भी पॉर्न फिल्म बनाएगा। दोस्तों ये फिल्म पॉर्न इंडस्ट्री की डार्क साइड पर बनी हुई है और एक बार जो इन पॉर्न इंडस्ट्री में घुस जाता है भले ही वो कितना भी नॉर्मल होने की कोशिश कर ले। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये फिल्म 26 देशों में बैन है और ये फिल्म एक्सट्रीम वायलेंस और एक्सट्रीम सेक्स पर बनी है। इस फिल्म में बच्चों का रेप भी दिखाया गया है जिस वजह से ये फिल्म कई जगहों पर बैन है। दोस्तों मैं ऐसे सेंसिटिव टॉपिक पर कम ही वीडियोस बनाता हूँ लेकिन आपकी इस मूवी को लेकर बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।